मैं हूं AK कश्यप और आज के इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण जो आपके SCERT क्लास 10th में कवर किया हुआ है। इसका सेट 1 हम लोग कर चुके हैं जिसमें आपको 12 क्वेश्चन मिला है और यहाँ पे हम लोग 13 क्वेश्चन से शुरू किए हैं और इसको एंडिंग तक ले चलेंगे। ये साथ ही इस लेसन के एंडिंग से इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण का लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। न्यू व्यूअर है तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि गुमास्ता किसके लिए कार्य करता था। गुमास्ता किसान, श्रमिक, अंग्रेज व्यापारी, पुजारी। सी इज राइट आंसर। अंग्रेज व्यापारी के लिए ये गुमास्ता कार्य करता था। गुमास्ता एक एजेंट होता था अंग्रेजी व्यापारियों का, जो कम दाम पे या बहुत कम पैसे में श्रमिक को अंग्रेज व्यापारियों के यहाँ लाकर देता था। किस एक्ट के तहत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1783, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस इज बी इज राइट आंसर। बी इसका सही आंसर हुआ। 15 नंबर देखिए कि भारत में निरौद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में निरौद्योगिकीकरण का आरंभ कब हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे बोलते हैं। 1850 से पहले, 1850 के बाद, 1800 से पहले, 1900 के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1850 के बाद भारत में निरौद्योगिकीकरण हुआ था। निरौद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है कि भारत के जो कुटीर उद्योग थे ये समाप्त होने लगे थे और भारत में भी अंग्रेजों के द्वारा जो इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति था, ये उद्योगों का धीरे धीरे भारत में भी प्रभाव शुरू हो चुका था। ठीक है, ये भारत में भी इसका औद्योगिक जो था व्यवस्था वो शुरू हो चुका था। धीरे धीरे गांव से लोग फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगे थे, जहां पे एक शहर का संरचना भी तैयार होने लगा था। 60 नंबर देखिए कि स्वेज नहर खुलने से भारत का किस बंदरगाह से सबसे ज्यादा सूती वस्त्र जाता था? मरमा, गोवा, कांडला, हुगली, मुंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अब जानिए कि स्वेज नहर खुला कब था। स्वेज नहर को जानने के लिए आपको जाना होगा 1869 में। 1869 में ये स्वेज नहर खुला था। ये डेट को कैसे याद रखिएगा, इसके लिए आपको महात्मा गांधी का जन्म वर्ष याद रखना होगा। आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी का जन्म वर्ष क्या था, 1869, और इसी वर्ष स्वेज नहर भी खुला था। वर्ष 1907 में टिस्को नामक एक कंपनी का स्थापना हुआ था। आप जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक थे। अब ये देखिए कि ये जमशेदजी टाटा किस समाज से संबंधित थे? तो ये पारसी थे। क्या थे? पारसी थे। ठीक है, अब ये देखिए कि जो टिस्को का स्थापना हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो साकची, बागबेड़ा, झरिया, बोकारो। ए इज राइट आंसर, साकची में। जूट की पहली फैक्ट्री भारत में खुली थी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। बी इज राइट आंसर, बंगाल में खुली थी। वर्तमान में भारत में कितने स्टील प्लांट हैं? 20, 23, 33, 35। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 33। भारत में सबसे पहले कोयला खनन कहाँ हुआ था? रानीगंज, झरिया, बोकारो, मयूरभंज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज। रानीगंज है कहाँ पे? बंगाल में है। कहाँ पे है? बंगाल में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का काल रहा था 1929 से 1933, 1925 से 1930, 1940 से 1942, 1942 से 1944। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 से 1933। कहीं कहीं आपको 1928 का भी डाटा देता है, लेकिन हम करवा रहे हैं SCERT कवर और NCERT से रिलेटेड, तो इस कारण से जो भी वहाँ पे डाटा रहेंगे ऑथेंटिक, हम उसी डाटा को यहाँ पे भी रखते हैं। किसी भी अभी तक का ये रिकॉर्ड है, जितना हमने क्वेश्चन करवाया है किसी भी पेपर में, हमने अभी तक न किसी गाइड का सहारा लिया है और न किसी क्वेश्चन बैंक का। जो भी रिलेटेड टॉपिक है ये आपके लाइन मेंशन, ये जितने रिलेटेड टॉपिक है ये सभी या तो लाइन NCERT से है या SCERT से है, उसके अलावे हम कहीं का कोई रेफरेंस नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे चलिए कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से 1933 रहा था। भारत का सबसे बड़ा साझेदार कंपनी है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, जापान के साथ। इस कंपनी को यहाँ पे हम देश से भी संबोधित कर सकते हैं, देश ही इसको कर दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश है, व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जब इंग्लैंड ने कुछ सेंसर लगाए थे भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो उस समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को व्यापारिक साझेदारी में काफ़ी सहयोग दिया था। आगे चलिए देखिए यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक का कारोबार के लिए खुला था। अब देखिए यहाँ पे हमको एक कारोबार इसलिए लगाना हुआ कि डेट में काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, और कंफ्यूजिंग होगा तो आप में भी संशय आ जाएगा।
अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1893 में हुई थी। अगर हम यहाँ पे 1893 करके निकलेंगे तो SCERT 1895 देता है। SCERT और NCERT के डाटा को चैलेंज कैसे किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आयोग के द्वारा जो भी ऑथेंटिक डाटा माना जाएगा वो SCERT और NCERT ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक कारोबार के लिए खुला था वो 1895 में। अब यहाँ देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना हुआ था, किसी चीज़ का स्थापना करना, यह स्थापना हुआ था 1893 में। उसके बाद इसके निदेशक मंडल का गठन हुआ था 1894 में, निदेशक मंडल का गठन, और कारोबार के लिए जो शुरू हुआ था वह 1895 में, है ना, 1895 में। अब 1893 अगर करते तो SCERT जिन लोगों ने स्टडी कर रखा है या कर रहे हैं तो कहते कि 1895 है। अगर 1893 वाले डाटा जो और बहुत सारे बुक में दिए हुए हैं तो कहते कि 1893 है। तो इसलिए हमने जो कहा कि 1893 में स्थापना, 1894 में निदेशक मंडल का स्थापना और 1895 में पंजाब नेशनल बैंक कारोबार के लिए शुरू हुआ था, ओपन मार्केट में आया था। कंटिन्यू हम 24 नंबर से भी पढ़ें कि औद्योगिकीकरण में जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में एक छोटा सा एक वीडियो हमने अपलोड किया था, लेकिन सेकेंड पार्ट वाले में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और टोटल जो बना है सेट 1 और सेट 2 को मिलाकर वह टोटल 35 क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 24 नंबर वाले में कि स्लम पद्धति किसका देन रहा था? औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और इसके जो दो सेट हैं, सेट 1 और सेट 2, ये दोनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण। कांग्रेस ने वकास्त भूमि की मांग किस अधिवेशन में किया था? यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में भारत के राष्ट्रवाद वाले में कुछ ऑडियो प्रॉब्लम के कारण हमें उसको कट करना पड़ा था, तो इस कारण से उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो कांग्रेस ने वकास्त भूमि की मांग किस अधिवेशन में किया था? 1936, 1937, 1938, 1939। बी इज राइट आंसर, 1937 में। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, महादेव गोविंद रानाडे, MN जोशी। बी इज राइट आंसर, NG रंगा थे। एटक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। ए इज राइट आंसर, 1920 में। एटक किस दल का अनुषंगी इकाई था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। बी इज राइट आंसर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। एटक के संस्थापक सदस्य नहीं थे लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बपिस्टा, सुब्रमण्यम अय्यर। डी इज मिसमैच है यहाँ पे, सुब्रमण्यम अय्यर का एटक से कोई संबंध नहीं था। लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी और जोसेफ बपिस्टा इसके संस्थापक सदस्य रहे थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन हुआ 1918, 1919, 1920, 1921। अब यहाँ पे देखिए, जब आप कुछ डाटा देखेंगे तो 1919 भी देता है। 1919 की वर्साई की संधि के साथ ये श्रमिक संगठन का गठन हुआ था, लेकिन SCERT कवर करता है 1920 और यही आपका सही डाटा भी है। 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन हुआ। हमें अब दो ऑप्शन पे इसलिए अब चर्चा करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका डाटा अलग अलग बुक में और कुछ गाइड में उसको अलग दे देता है, लेकिन हमें यहाँ जो भी डाटा लेके चलना है वह SCERT और NCERT, क्योंकि मैं NCERT और SCERT बेस्ड ही करवा रहा हूँ। हम इधर उधर का कोई भी रेफरेंस या उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि BPSC जो जब भी ऑथेंटिक डाटा मानेगा तो जो भी भारत सरकार के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो पब्लिश डेटा होता है, साथ ही साथ जो उसके द्वारा पब्लिश बुक होता है। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926, 1927, 1928, 1929। वर्ष 1926 में मजदूर संघ अधिनियम आया है, वर्ष 1926 में। 33 नंबर देखिए कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? पहले जानिए कि चार्टिस्ट आंदोलन हुआ क्यों था। तो श्रमिकों में राजनैतिक सुधार के लिए, किसमें? श्रमिकों में राजनैतिक सुधार के लिए ये आंदोलन हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन। अब यहाँ देखिए कि ये आंदोलन का वर्ष क्या था? 1838 में। भारत का पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ 1830, 1881, 1882, 1883। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1881 में भारत में पहला कारखाना अधिनियम यहाँ के वायसराय रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रिपन के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी कानून प्रभावी बना है, ये भारत से रिलेटेड है, 1946, 1948, 1949, 1950। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून प्रभावी हुआ था। और इसके साथ ही एक और डेटा ले लीजिए, 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था। किसका? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था।
अगर आप वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं तो अभी जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी जो कानून है, ये कहाँ है? मौलिक अधिकार के आर्टिकल किसमें है? 23 में है। और चाइल्ड लेबर जो संविधान के मौलिक अधिकार में चर्चा है वो आर्टिकल 24 में है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण वाला लेसन कंप्लीट हुआ। इसके 2 पार्ट है, एक छोटा पार्ट हमें बनाना थोड़ा जरूरी हो गया था, तो इसका टोटल आपके इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण से 35 क्वेश्चन निकले हैं। इसके बाद वाले लेसन में भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि करण और शहरी जीवन और भूमंडलीकरण और व्यापारीकरण, तो ये दोनों लेसन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही कुछ प्रेस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी आज के ही वीडियो में कर लिया जाएगा। न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए।